आज हम बात करेंगे वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की। 2002 में शुरू हुई कंपनी मुख्य तौर पर लग्जरी, अपर अपस्केल और अपस्केल सेगमेंट पर फोकस करती है। मैरियट और हिल्टन जैसे प्रीमियम ब्रांड इनके प्रॉपर्टी ऑपरेट करते हैं। आज कंपनी से टॉप मैनेजमेंट से हम बात करेंगे उनके दिसंबर तिमाही के नतीजों पर और साथ ही उनकी ग्रोथ आउटलुक को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कंपनी के सीईओ रंजीत बत्रा जी। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सर, नतीजों की बात करें तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस बार कंपनी ने इस बार पोस्ट किए हैं। हमने देखा कि आपके रेवेन्यू में करीब 28% की ग्रोथ आई है, मुनाफा 304% बढ़ा है, मार्जिन भी 14% से बढ़कर 26% पर आ चुका है। तो काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के लेवल्स पर जो हम इतनी बढ़त देख रहे हैं, क्या ड्राइविंग फैक्टर्स रहे हैं इसके पीछे? नमस्कार पूजा जी। सारे दर्शकों वेंटे की तरफ से हार्दिक नमस्कार। और मैं आपकी बात से पूरा सहमत रखता हूं कि हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन रहे हैं। ना सिर्फ Q3 के सारे पीछे हमारे जब से हमने लिस्टिंग करी है हमें सब डबल डिजिट ग्रोथ के KPIs मिल रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम सेम मोमेंटम रखेंगे। जैसे आपने बोला, वी आर लग्जरी ओरिएंटेड। हमारा सारा फोकस रहता है कि हम कैसे हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं और हमारे कैसे शेयर वैल्यू और इन्वेस्टर्स को हम रिटर्न दे सकते हैं। सो इसके लिए पूरी टीम इसके पीछे लगी हुई है। दैट्स व्हाई यू सीइंग सम स्टेलर रिजल्ट्स। रेवेन्यू हैज ग्रोन, बहुत अच्छा बढ़त हुई है रेवेन्यू में। EBITDA भी 25% से बढ़ा है। हमारा जो रूम रेट है पूजा जी, वो है 25,000 रुपए, सबसे इंडस्ट्री में हाईएस्ट है और वन ऑफ द हाईएस्ट। और हमारा जो गणित हम करते हैं वो ट्रेफ पार होता है, टोटल रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड रूम, वो भी इंडस्ट्री में 28,000 रुपए है। और EBITDA पर की 35 लाख पर रूम, एक रूम हमें 35 लाख रुपए का EBITDA देता है। तो ये हमारे बहुत इंडस्ट्री लीडिंग मैट्रिक्स हैं और हमारे मार्जिन्स भी बहुत हेल्दी हैं। 48 31 48%। सो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। ये भी जानना चाहेंगे सर कि इस बार के जो नंबर्स आए हैं, 26% मार्जिन है, मुनाफा 140 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो जिस तरह की ग्रोथ इस क्वार्टर दिखी है, क्या ये रन रेट आगे भी इस तरीके से जारी रहेगा? क्या सस्टेनेबल रहेंगे मार्जिन इन स्तरों पर? बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए हमारा जो इंडिया का ग्रोथ पूरा हुआ है वो ADR के रूट से हुआ है और हमारा जो पूरा दूसरा पोर्टफोलियो है जो लेजर मार्केट का है वो मालदीव में है। वहाँ पर ऑक्यूपेंसी लेड ग्रोथ हुई है। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं पूना में और मालदीव में, इसके पीछे बहुत टेलविंड है ग्रोथ की। और इंडिया में वैसे आप जानते ही हैं कि अभी भी काफ़ी कैच अप चल रहा है, डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है। तो इंडिया का अगर आप चाहते हैं मैं आपको इंडिया और मालदीव के भी और गणित बता सकता हूँ, बट वी कैन कंटिन्यू। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल कारोबार से वहाँ से भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। सर, इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करें, वहाँ पर भी हमने देखा है बेटा मार्जिन हम पढ़ रहे थे आपके नंबर्स में, 73% की ग्रोथ उधर भी आई है, डोमेस्टिक प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। तो ये ड्राइविंग फैक्टर क्या था? या फॉरेक्स गेन की वजह से ऐसा हुआ है या फिर एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया है इस क्वार्टर? नहीं, ये पूरा ऑक्यूपेंसी का हमारा जो ड्राइव अप पुश किया हमने, उसका ये नतीजा है। हमारा जो नया रिज़ॉर्ट आया है मालदीव में, राया, उसका 80% प्लस ऑक्यूपेंसी है। नया रिज़ॉर्ट है जो पंचशील ने बिफोर लिस्टिंग खुद बनाया था समुद्र के बीच में और उसके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। हमारा ऑक्यूपेंसी 4% बढ़ा है। सो अभी राया के आने से हमारा ऑक्यूपेंसी और 71% हुआ है। सो एंड पोर्टफोलियो लेवल इन मालदीव अलोन। तो बहुत हेल्दी रिजल्ट्स हैं और मार्जिन भी बहुत हेल्दी है। हमारी एक्टिव एसेट मैनेजमेंट है इसमें पूरा, जो हम रोज पुश करते हैं स्ट्रेटजी को, उसका ये सब रिजल्ट है। सर, नेट डेट टू एबिटा भी हम देख रहे हैं कि कंफर्टेबल जोन में ही है। क्या आने वाले समय में हम देखेंगे और आपका जो कैश फ्लो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल आप कुछ मर्जर एक्विजिशन या फिर किसी एक्सपेंशन प्लान के लिए करेंगे? या डेट टू EBITDA रेशियो अभी 1.4 है जो बहुत हेल्दी है और हमारे पास कुछ अच्छा कैश फ्लो है, कुछ 600 करोड़ जो हमने रखा हुआ है एक्विजिशन के लिए। जैसे आप जानते हैं कि ये जो वेंटिव है ये दो कंपनीज का मिलन है। एक है पंचशील हॉस्पिटैलिटी जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है टू बिल्ड
रिज़ॉर्ट्स हमने 150 की हर साल डिलीवर करी हैं। हमने 13 होटल डिलीवर करे हैं और साथ में हमारे हैं ब्लैकस्टोन जो होटल खरीदने के माहिर हैं। तो हमारी दोनों की कॉम्बिनेशन है और इसलिए हमारा जो कैश फ्लो है वी आर वेटिंग के राइट हमारी फाइनल स्टेजेस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी में बड़े-बड़े होटल्स की अपॉर्चुनिटी जो आ रही हैं, उसके लिए हमारा कैश फ्लो रेडी है। हुँ, ओके। अ, सर ये जो अभी ब्लैक पंचशील रियल्टीज़ की आपने बात की, बिल्कुल हमने देखा था कि हाल-फिलहाल में ही वो पूरा जो ट्रांज़ैक्शन है वो पूरा हुआ है। किस तरह के बेनिफिट्स और सिनर्जीज़ आप देख रहे हैं आने वाले समय में वो पर्टिकुलर डील के बाद? हमारा तो हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारे अंदर जो हुँ, क्षमताएँ हैं, हम सबसे जल्दी होटल बना सकते हैं, जल्दी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। हम बजट के अंदर और कॉस्ट में हमारा पूरा कंट्रोल रहता है और टाइमलाइन्स में हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे कंपनी के अंदर ही इतने इंजीनियरिंग आर्म्स हैं जिन्होंने इतने होटल्स बनाए हैं, तो हमारे लिए तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें और चैलेंजेस मिले और हम और ग्रोथ दिखाएँ। बिल्कुल। सर अब थोड़ा मेरा सवाल बजट को लेकर भी होगा आपसे। इस बार हमने देखा कि बजट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। टूरिज़्म को थोड़ा और प्रमोट करने की इस बार कोशिश हुई है, इस बार के बजट में सरकार की तरफ से। तो इस बार का जो बजट था, आपको कैसा लगा? फाइन प्रिंट और जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं, इससे आपके लिए कितने अवसर खुल रहे हैं? हम होप करते हैं ऑलवेज़ कि हम सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एज़ अ इंडस्ट्री और हम चाहते हैं कि हमें और सहूलियत मिले और आप जानते हैं कि ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है होटल बनाना और इसका गेस्टेशन पीरियड भी काफ़ी लंबा रहता है। सो वी आर वेरी हैप्पी विथ व्हाटएवर द गवर्नमेंट डज़ फॉर द इंडस्ट्री। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडस्ट्रियल स्टेटस एज़ वेल एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑनगोइंग। ओके। ऑलराइट, सर बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए।